जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति का काफ़ी ही मज़ेदार क्वेश्चन, जो कि हर बार मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल देख पा रहे हैं। पहला सवाल में दिया गया कि सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में हमें सिद्ध करके लाना होगा टेन थीटा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का आसान तरीका है कि देखिए दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है। तो दोस्तों दोनों में कॉमन है साइन थीटा, तो हम यहाँ से साइन थीटा को आसान तरीके से कॉमन कर सकते हैं। साइन थीटा को यदि हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी एक बचेगा। माइनस को हम लोग माइनस सेम टू सेम उतारेंगे। 2 साइन क्यू थीटा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 और साइन को साइन लिखेंगे। दोस्तों क्यू थीटा है तो क्यू में से तो एक साइन कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से नीचे देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे भी 2 कॉस क्यू थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, तो दोनों में हमारा कॉस कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन कर लेंगे। है दोस्तों, कॉस थीटा को यदि हम कॉमन कर लेंगे तो ये 2 कॉस क्यू थीटा था, एक कॉस कॉमन लेने के बाद में ये बन गया होगा 2 कॉस से क्यू के बदले में स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस को माइनस लिखेंगे, कॉस थीटा यहाँ से कॉमन हो गया है तो प्राप्त संख्या 1 होगी। हम यहाँ पे आसान तरीके से 1 लिख सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी इजी है यार। हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले को सेम टू सेम उतारेंगे। ऊपर क्या है तो साइन थीटा, कोष्ठ में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को हम देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को सेम टू सेम लिख रहे हैं। यहाँ पे 2 है, इसे भी हमने सेम टू सेम लिखा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दिया गया कॉस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आप सभी को याद किए होंगे तो मालूम होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1 को जेव का तेव लिख दिए हैं। उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ऊपर दिया गया है दोस्तों साइन थीटा, कोष्ठ में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे हमने सेम टू सेम लिखा। नीचे देखेंगे तो देखिए कॉस थीटा है तो आप यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे। 2 में यदि आप 1 से ना कर देते हैं तो 2 होता है, माइनस को माइनस लिख रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा में यदि आप 2 से ना करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। -1 को सेम टू सेम रहने दीजिए। उसके बाद वाले स्टेप में आपका क्वेश्चन का सही जवाब आने वाला है। ऊपर वाले स्टेप को सेम टू सेम लिखेंगे। क्या है दोस्तों तो साइन थीटा, उसके बाद में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा में हम क्या करेंगे कॉस थीटा को सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 प्लस में है 1 माइनस में है। इसका अर्थ ये होता है कि 2 में से हमें 1 माइनस करना होगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। अब क्या कीजिए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से इससे आसान तरीके से आप कटा सकते हैं। जब कटा दीजिएगा ना तो प्राप्त यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों होगा साइन थीटा बटा में यहाँ पे है कॉस थीटा। और आप सभी को मालूम होगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब हमारा टेन थीटा आ गया है, जो हमें सिद्ध करके लाना था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टेन थीटा लाना था, हमने टेन थीटा ला दिया है, यानी हमने इस क्वेश्चन का सही जवाब बना दिया है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद है आपको समझ में तो आ ही गया होगा। आसान तरीके से आप इसका सलूशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हमें एक सॉल्व करके लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 4 थीटा के बदले में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में देखिए कॉस 4 थीटा है, कॉस 4 थीटा को हम क्या कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। इससे ये क्या होगा कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी साइन 4 थीटा फिर से आ जाएगा। 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कॉस पावर 4 थीटा भी पहले जैसा हो जाएगा। अब नीचे देखिए
तो नीचे दिया गया साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम सेम टू सेम लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने सेम टू सेम लिखा। ये लिखने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला आता है मैथमेटिक्स में कि ए प्लस बी इंटू दोस्तों होता है ए माइनस बी। तो ए का मान यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होने वाला है, बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग ए प्लस बी। तो दोस्तों ए का मान देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में लिखिएगा बी का मान दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा। उसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन में कहता है ए माइनस बी, यानी इसी को सेम टू सेम लिखना होगा लेकिन माइनस लगा देना होगा। यानी आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कर दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में बट्टा में जो भी संख्या था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, उसे हम सेम टू सेम लिखेंगे। फिर से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में माइनस में था दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लिखने के बाद में आप पाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों इक्वल हो रहा था। अतः हम इसे आसानी तरीके से कटा सकते हैं, काट सकते हैं। उसके बाद में कटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, तो दोस्तों हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा। और आप सभी को मालूम होगा कि त्रिकोणमिति का एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। तो आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, और क्वेश्चन में भी हमें सॉल्व करके लाना था 1, और हमने आसानी तरीके से इसका सॉल्यूशन करके 1 ला दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आसानी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कॉपी में बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अभी सवाल हैं जो 10वीं कक्षा की त्रिकोणमिति में से पूछे जाते हैं, मैट्रिक एग्जाम पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। आपको देखिए त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में पूरे 10 सवाल मौजूद हैं। उनमें से गारंटी है कि हर एक एग्जाम में एक सवाल आपको पूछ लिए जाते हैं, कई बार 2-2, 3-3 सवाल पूछे जाते हैं। अगर त्रिकोणमिति का कोई भी ऐसा सवाल हो, कोई भी ऐसा सवाल में आपको डाउट हो, आप अटक जाते होंगे बनाते वक्त, आपको बनाने नहीं आता है, तो हम क्या के लिए हैं यार, जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखिए और आगे आने वाली वीडियो सीरीज में आपके द्वारा भेजे गए तमाम क्वेश्चनों का सलूशन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को मात्र 1 और 1-2 ही क्वेश्चनों का सलूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन जो कि 100% आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही 10वीं कक्षा के आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सके। तो हे दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्रों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।